है ना, अभी इससे पहले तो ऐसा होता था कि बीच में मैं किसी का भी होमवर्क चेक कर लेता था, है ना, और वो होमवर्क करके नहीं आता था, उसको क्लास के बाहर भेज देता था कि जाओ क्लास के बाहर, या फिर मैं उसको क्लास में ही पनिशमेंट दे देता था, या फिर कोई स्टूडेंट क्लास में मिस हो जाता था या एब्सेंट हो जाता था एक दिन, अगले दिन आता था तो फिर मैं उसको बहुत डांटता था, है ना, कई बार तो उसके घर पे भी कॉल करवा देता था टीम को बोल करके। लेकिन मैंने एक बात ऑब्जर्व करी थी, इतना सब कुछ होने के बाद, अब सोचो मैं क्लास में वहां पे प्रेजेंट होता था, इतना खौफ होता था मेरा, इतना सब कुछ होने के बाद भी सभी स्टूडेंट्स एक अलग ही तरह का रिस्पेक्ट शो करते थे। मतलब कभी भी किसी भी स्टूडेंट ने मेरे अगेंस्ट कुछ बोला ही नहीं होगा पूरे इंस्टीट्यूट में, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट कि जिसने क्लास के बाहर आकर के मुझसे बोल दिया हो कि आपने मुझे डांटा क्यों, आपने मेरा होमवर्क क्यों चेक किया। और बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे सभी लोग। और इवन उस भीड़ में से मैं किसी एक स्टूडेंट को खड़ा होकर पूछ लेता था ना कि बे कल क्यों नहीं आए थे तुम, भाई साहब ये समझ लो वो उसकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डे बन जाता था कि उस भीड़ में से आरवाई सर ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। आरवाई सर को ये पता है कि मैं कल की क्लास में नहीं आया था, मतलब ये उसके जीवन का एक बहुत बड़ा दिन होता था, ये उसके जीवन का एक बहुत बड़ा दिन होता था और एक बहुत ही अलग लेवल का ह्यूज रिस्पेक्ट था वहां पे। अभी मैं देखता हूं कि आपके लिए मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूं, ठीक है, आपको क्लास में कंटेंट तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूं, इसके अलावा भी आप देख रहे होंगे कि एडिशनल एफर्ट्स कर रहा हूं, पीवाईक्यूज आपने देखे होंगे, मैं आपको सेलेक्ट करके खुद दे रहा हूं। आपने पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस देखे, आपको सॉल्यूशन में बहुत ही कम एरर मिलेंगे क्योंकि हर एक एक सॉल्यूशन जो है वो मैं खुद प्रूफ रीड कर रहा हूं, आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको क्लास में एडिशनल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि यार मुझे ये सब करने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्या मैंने कभी बोला, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि मैं जो क्वेश्चंस आपको दे करके जाता हूं वो 3-3 क्लासेस लेने के बाद मैं रात को 11 बजे 12-12 बजे रिकॉर्ड करता हूं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया कि यार क्लास 11th का ये टॉपिक आप कर लेना, आपने कहा सर मेरी क्लास 11th बैकलॉग है, तो मैंने उस टॉपिक के लिए एडिशनल अलग से आपको वीडियो दिया। मतलब मैं ऑफलाइन में जितने एफर्ट्स करता था ना, ट्रस्ट मी, मैं इस समय उससे डबल एफर्ट्स आपके लिए कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए दिन रात लगा पड़ा हूं, शायद आपको एहसास भी नहीं होने दिया होगा, ठीक है। अगर आप मेरे पुराने लेक्चर देखेंगे और अभी मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो मेरी आवाज में भी आपको एक फर्क नजर आ रहा होगा। मेरी आवाज में वो शार्पनेस आपको नजर नहीं आ रही होगी जो पुराने लेक्चर्स में है, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है वो पिछले लगभग 1 हफ्ते से सही नहीं है, मेरा गला बैठा हुआ है। लेकिन जब भी मैं क्लास के अंदर एंटर करता हूं तो एकदम से हाय कमांडोज, क्या हाल चाल, चलिए अटैक करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं पूरा एनर्जेटिक होकर के आपसे बात करता हूं। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं हमेशा आपके सामने ऐसे ही आता हूं और पूरी एनर्जी से पढ़ाता हूं। मैं ये सब अपने ऑफलाइन में कभी नहीं करता था, मैं ऑफलाइन में पता है ऐसे कभी नहीं करता था, और कमांडोज क्या हाल चाल है, क्वेश्चन करेंगे, आज बोरी भर के क्वेश्चन लाया हूं, मैं ये सब कभी करता ही नहीं था भाई। मैं चुपचाप से जाता था, मैं ऐसे पूछता था कल क्या पढ़ाया था, अच्छा ये पढ़ाया था, चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और पढ़ाना शुरू कर देता था, ठीक है। यहां ये सब क्यों करता हूं, क्योंकि आपने स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में टीचिंग को इंगेज करके रखना पड़ता है। वहां पे ऑफलाइन में क्या खौफ ही इतना है कि वो क्लास से कहीं बाहर तो जा नहीं सकता है, तो उसको पता है कि मैं जैसे भी पढ़ाऊंगा चुपचाप बैठ करके वो पढ़ेगा। मुझे पता है कि अगर मैं यहां पर इस तरीके से पढ़ाऊंगा, एनर्जेटिक नहीं रहूंगा, पूरी एनर्जी के साथ नहीं पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेटली आप लोग लैपटॉप बंद करके भाग जाओगे, अपनी स्क्रीन बंद करके भाग जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि टीचिंग शुड बी इंगेजिंग, आप पढ़ाई करते समय मस्त भी रहें, खुश भी रहें, है ना। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहना। तो मैं यहां पर आप चाहता हूं कि आप लोग मस्त होकर के अपनी पढ़ाई करें, तो इसलिए आप लोग देखते होंगे मैं बीच बीच में ऐसे डायलॉग्स मारता रहता हूं कि चलिए अब हम अटैक करेंगे। अबे काय का अटैक, कोई आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है क्या, है काय का अटैक है, क्या चल रहा है, ये सब क्यों कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गुड फील कराने के लिए, और तुम इस जर्नी में कहीं बीच में मैदान ना छोड़ दो, मैं इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है ये सब करने का, ये सब बोलने में ना गले में बहुत दर्द होता है दोस्त, है ना। हम भी इंसान हैं यार, हम भी तो लड़के हैं, दर्द हमें भी तो होता है? ऐसा थोड़ी है कि हमें दर्द नहीं होता। लेकिन सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो प्रॉमिस किया था, मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आया था तो मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और पिछले 10 से 12 सालों में मैंने कोटा में जिस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड किया है, मैं उससे भी बेहतर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। शायद तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा। और ये बता दूं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, इसी तरीके से मैं लगा रहूंगा। तुमने देखा है पीपीटीज में मैं आपके लिए ट्रू एंड फॉल्स लेकर के आ रहा हूं। ये ट्रू एंड फॉल्स की कोई किताब है क्या? ऐसी कोई किताब है क्या जिसमें ये सारे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं? बता दो, कोई किताब नहीं है भाई।
मैं खुद बैठ करके क्रिएट करता हूं, कुछ एआई टूल्स का यूज करता हूं, पीडीएफ से कुछ डायलॉग्स निकालता हूं, तब जाकर के ये आपके ट्रू एंड फॉल्स बन के तैयार होते होंगे। कई सारे क्वेश्चंस आप लोग देखते होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी एक किताब से ये क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं? कम से कम मैं 10 अलग अलग पीडीएफ को खोल करके बैठता हूं, उनके फिर आपको क्वेश्चंस कराता हूं। इतने एफर्ट्स मैंने कभी भी अपने ऑफलाइन में नहीं किए, फिर भी वो मेरा बहुत मच बेटर रिस्पॉन्स करते थे। और एक बात बता दो तुम मेरे को, सिंपल सी बात, मैंने आज तक आकर के तुम्हें कभी डांटा है क्या? हाँ, बस कभी कभार ये बोल देता हूँ यार प्लीज स्पैमिंग मत करो, प्लीज यार पढ़ाई कर लो। तुम अगर 2 बार डाउट पूछते हो, मैं 2 बार बताता हूं, तुम कहते हो नहीं समझ में आया सर रिपीट, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मैं कभी भी, एक बात बताओ, ऑनलाइन में कोई किसी का डाउट भी देखता है क्या? मैं यहां पे तुम्हारे बराबर डाउट देख रहा हूं, बराबर तुम्हारी चीजों का रिस्पेक्ट कर रहा हूं, हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं, हमेशा बोलता हूं होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। तुमने देखा होगा कि आज लगभग मेरा 40वां लेक्चर होगा। तुमने होमवर्क वाली स्लाइड चेक करी है? मैं हर दिन होमवर्क लिख करके जाता हूं, मैं हर दिन आपको मॉड्यूल से होमवर्क देता हूं, हर दिन आपको डीपीपी प्रोवाइड कर रहा हूं, हर दिन मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यू से होमवर्क दे रहा हूं, हर दिन आपको एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूं। आपके लिए यार क्या नहीं कर रहा हूं यार, है? देखो यार, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, सच बता रहा हूं। ये मेरे जीवन का बेस्ट है, ठीक है? अब आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना आप खुद डिसाइड कर लीजिए, ठीक है? मैं बस इतना सा बोल देता हूं किसी को कि यार प्लीज यार चैट में स्पैमिंग मत करो। सर आप तो गुस्सा हो गए, सर आप तो नाराज हो गए। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है क्या? क्या एक टीचर होने के नाते क्या मैं आज ये हक खो चुका हूं ऑनलाइन टीचिंग में कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी नहीं बोल सकता कि प्लीज आप यहां पे आकर के स्पैमिंग मत करिए, प्लीज आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, प्लीज आप ध्यान से पढ़िए। क्या इतना भी मेरा हक नहीं है क्या? है क्या ऑनलाइन का मतलब यह है कि एक स्टूडेंट आकर के चैट में गाली भी देकर के चला जाएगा और मैं चुपचाप सहन कर लूंगा? और मैं तो फिर भी कुछ नहीं कहता यार। आपको कभी लगा कि मैं अननेसेसरी आपको कभी नाराज हुआ हूं? मैं कभी कुछ नहीं कहता, मैं बस पढ़ाने पे ध्यान देता हूं। आपने देखा होगा कि हमेशा क्लास को 15 मिनट एक्सटेंड कर रहा होता हूं, हमेशा कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत है। अगर तुम मेरे कंटेंट को फॉलो कर लोगे, तुम्हारा मेंस, तुम्हारा बोर्ड, तुम्हारा एडवांस सब हो जाएगा। मैंने कभी तुम्हें एहसास नहीं दिलाया। एक काम करना, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया ना, तुम्हें एडवांस के पीवाईक्यू तो मिल जाएंगे ना। एक काम करना, पिछले 20 साल के पीवाईक्यू निकालना और चेक करना कि पिछले 20 साल के जितने भी पीवाईक्यूज है ना, उनमें से 80 से 90% पीवाईक्यू मैं तुम्हारे साथ क्लास में तुम्हें बिना बताए डिस्कस कर चुका हूं। आप सोचो कि मैं यहां पर ऑनलाइन में आपके यार अब एक याद करना है, अब आपके अंदर वो बात नहीं रही। यार अब एक बात बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला अगर पी क्रॉस ई होता है, मैंने ड्राइव करवाया और मुझे पता है कि तुम भी देख रहे हो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मेंस में क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ता है, तो मैं नहीं कहूंगा कि तू फॉर्मूला याद रख। क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल रहा हूं? तुझे नहीं कहूंगा कि फॉर्मूला याद कर, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद कर। सर 11th में तो नहीं करवाते थे सर। अबे 11th और 12th में फर्क होता है यार। तुझे भी पता है कि तुझे 25 सवाल 50 मिनट में सॉल्व करने हैं, तेरे पास एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे। तू क्या वहां फॉर्मूला ड्राइव करेगा क्या बेटा? बता बता, तू बता, क्या तू वहां पे फॉर्मूला ड्राइव करेगा क्या? जवाब दे। तो जहां पे जरूरत है यार, मुझे खुद पता है कि कहां पे तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मुझे सब पता है कि कहां पे तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तो पॉइंट ये है कि भाई सच बता रहा हूं, मैंने कोटा में इतने साल पढ़ा है, मुझे कभी भी किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि सर आप ये मत करो, ये करो सर, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। चैट रुक गई है, थोड़ा देखना, ठीक है? हमेशा उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो किया और आज उनमें से कई सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे कॉलेजेस में, कुछ लोगों के प्लेसमेंट्स भी हो गए। स्टिल वो आज भी वो रिस्पेक्ट शो करते हैं। और मैं तो कहता हूं स्टूडेंट छोड़ो, कम से कम मेरे अंडर ट्रेनिंग करके 40 से 50 ऐसे टीचर्स हैं जो ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं। दे शो अ ह्यूज रिस्पेक्ट। और तुम यहां पे अभी 12वीं पास भी नहीं किए हो, तुम यार मुझे ज्ञान देने चले आते हो। हाँ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम खुद बताओ, लॉजिकली बताओ, क्या बिना फॉर्मूले याद किए तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे करोगे? मान लो कल कोई रिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, वर्क डन का क्वेश्चन आ जाएगा, तुम क्या पोटेंशियल ड्राइव करोगे? कैसी बातें करते हो यार, है? समझ ही नहीं आता है। एक जनाब कह रहे हैं कि अरे सिलेबस डिले। भाई एक बात बताऊं जेन्युइनली, है ना, चैप्टर 1 और 2 को अच्छे से कवर करने के लिए कम से कम 36 से 40 लेक्चर लगते हैं। इससे कम में नहीं हो सकता। अगर आपको, क्योंकि यहां पे 11th के टॉपिक भी यूज होते हैं, 11th आपका बैकलॉग है, वो भी कवर करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th का, इसलिए भी कवर करना है अच्छे से। और तीसरी बात यह है कि यहां पे हम एडवांस लेवल पे भी जा रहे हैं, क्योंकि तुमने एक अच्छा कंटेंट भी चाहिए। तो भाई 36 से 40 लेक्चर लगते हैं यार, ये जेन्युइन बात है। आप पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें,
इतना समय लगता है भाई, अगर अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको बोर्ड लेवल पे पढ़ना है तो आप गलत जगह आ गए। अब एक बात बताओ, आज मेरा लगभग 40वां लेक्चर है, ठीक है, और लगभग हम अपने आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए। तो मेरा मानना ये, जेन्युइनली अगर आप देखोगे तो 2 से 3 लेक्चर का, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ लेक्चर्स के हिसाब से, तो वो उसका बैकलॉग होगा। और 2 से 3 लेक्चर कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ये तो चलता है यार, कवर कर लेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता इतना क्या हाइप क्रिएट करते हैं। और दूसरा, फिर आप ये कहेंगे कि सर पिछले साल तो इस समय तक ये चैप्टर हो गया था, इस समय तो ये हुआ है। तो बेटा, मैंने पहले भी बताया था कि यार पिछले साल नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो चुके थे, इस साल का प्लानर अलग है। इस साल के प्लानर में आपकी 4 क्लासेस ही हुई हैं, तो नंबर ऑफ क्लासेस कम हुई हैं, तो जितनी क्लासेस हुई हैं उसके हिसाब से सिलेबस चल रहा है। अब आप मुझसे कहेंगे कि क्लासेस कम क्यों हुई है? यार मुझे जो प्लानर दिया गया मैं उसको फॉलो कर रहा हूं यार। मुझे आए हुए अभी 3 महीने हुए हैं, मुझसे बोला गया कि सर आपकी 4 क्लासेस होंगी, तो 4 ले रहे हैं। जो मेरे को बोला जाएगा वो मैं फॉलो कर रहा हूं यार। अब इसमें मेरे को समझ में नहीं आता इतनी नेतागिरी करने की क्या जरूरत है। और पूरी प्लानिंग की गई है, प्लानर इस तरीके से बनाया गया है कि आगे जाकर के आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। आगे अगर ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपने यहाँ पोटेंशियल को समझ लिया, आपने यहाँ डाइपोल को समझ लिया, तो आगे के जो चैप्टर्स हैं वहां पे जितने नंबर ऑफ लेक्चर लगते हैं उतने नहीं लगेंगे, उससे कम में ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए इस चैप्टर का आपका बेस इतना स्ट्रांग बनाया गया है। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता, नेतागिरी पूरी करनी है, ये चल रहा है, वहां पे ये चल रहा है। यार पढ़ने वाले बच्चे हो यार, प्लीज अगर अच्छी रैंक पे फोकस कर रहे हो तो यार तुमसे ज्यादा मुझे परवाह है ना, तुझे अपनी परवाह होगी, मुझे तेरे जैसे हजारों स्टूडेंट्स की परवाह है। तू इसकी कदर तो कर, तू इसकी कदर तो कर भाई। हाँ, मैं ये सब चीजें कभी नहीं बोलता, आपने भी देखा होगा। मैं क्या है कि आज थोड़ा यार दुखी हो गया यार, है ना। मतलब मैं ये तो डिजर्व नहीं करता ना कि एक 17-18 साल का बच्चा आकर के मेरे को कोई भी कमेंट कर करके चला जाए, है। या तो ये हो कि मैं कोई बेईमानी कर रहा हूं तुम्हारे लिए। तुमने तो पता है कि तुम्हारी क्लास के बाद मेरी अर्जुना की क्लास होती है, मालूम है ना, 6:15 पे मेरी अर्जुना की क्लास शुरू हो रही होती है। फिर भी आपने देखा होगा मैं 6 बजे तक, 6:05 तक पढ़ाता हूं। मतलब मेरे पास वॉशरूम जाने तक का टाइम नहीं होता। दोस्तों तुम सोचो कि मैं फिर भी मैं कितना पेन ले रहा हूं, और उस बैच में एंटर होने के बाद उनको मैं ऐसा फील कराता हूं जैसे उनकी ये पहली क्लास है। हाय कमांडोज, क्या हालचाल। मुझसे पूछो यार मुझे कितने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। जब मैं अपना 100% दे सकता हूं तो तुमसे तो मैं 100% भी नहीं बोल रहा यार, तुमसे तो मैं 80 से 90% बोल रहा हूं। इतना तो कर सकते हो ना यार। और मैं कह रहा हूं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो। अगले 4 से 5 महीने तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 5 महीने अगर तुम तहजीब से पढ़ लोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही सब चीजें करके तुमने 11th में भी अपनी कई बर्बादियां करी थी। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि सच में अगर तुम्हारा ख्वाब है इंडिया के टॉप कॉलेज तक पहुंचने का, तो तुम्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और अगर तुम्हें यहां पर नेतागिरी करनी है, अलग अलग जगह जाकर के डिस्कशंस करने हैं, इस लूप में फंसना है, तो मैं आपको बता दूं ऐसे बच्चे कुछ नहीं करते। वो बस यही करते हैं क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता। एक बात बताओ, तुम्हें इतना होमवर्क देता हूं, तुमने देखी है होमवर्क की स्लाइड देखी है? तुम्हें ऑन एन एवरेज हर दिन 30 से 35 सवाल मिलते हैं। तो एक बात बताओ, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला है तो वो 30 से 35 सवाल करने में और क्लास नोट्स को रिवाइज करने में उसके पास इतना समय है क्या? आप सोचिए कि मैं मॉड्यूल में से सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन देता हूं कि इस एक्सरसाइज से आप ये क्वेश्चन करना, इस एक्सरसाइज से आप ये क्वेश्चन करना। इतना वेल स्ट्रक्चर तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब आप डीपीपी करना, अब आप प्रो करना, हर चीज मैं आपको बता रहा हूं, तब भी आप लोग यार इस तरीके से करते हो यार, ठीक है। रियली यार, रियली दिस इज अ वेरी हार्टनिंग सिचुएशन। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो मन करे वो करना। मैं इसी एनर्जी और इसी जज्बे के साथ लगा रहूंगा, चाहे आपने आज जो एनर्जी देखी है और आज से 6 महीने बाद भी आप यही एनर्जी देखेंगे, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं। क्योंकि ये जो कर रहा हूं ना, दिस इज माई पैशन एंड आई लव द टीचिंग, ठीक है। जब मैं 17-18 में पढ़ाता था तो उस समय स्टूडेंट्स कहते थे कि सर का अभी पीक चल रहा है, सर अभी एकदम यंग है इसलिए इतने एनर्जेटिक हैं। आज वो लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आज भी वो यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर देखते हैं तो कहते हैं कि क्या बात है सर, आपकी एनर्जी तो कम नहीं हुई। तो मैं आपको ये कमिटमेंट कर रहा हूं, इसी कंसिस्टेंसी और इसी लेवल ऑफ डेडिकेशन के साथ मैं आगे भी लगा रहूंगा। और जो मेरे साथ आंख बंद करके चलेगा उसका सिलेक्शन होगा। जैसे महाभारत में अर्जुन ने कृष्णा को फॉलो किया था, उसी तरीके से अगर तुम सभी लोग मिलकर के मुझे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम बहुत अच्छी रैंक तक पहुंचोगे। ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम्हें कभी भी कंटेंट में, नंबर ऑफ क्वेश्चन में, एक्सप्लेनेशन में मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो करना हो कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, बस मुझे बताना था, दिल में कुछ था, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया।